अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबा साहब, मैं अथई थी, मैं सच कह रही हूँ। मैं वॉशरूम गई थी चेंज करने के लिए। इसने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया। उसके बाद मेरे कपड़े और घूंघट पहन के मेरी जगह पे बैठ गई। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। अंकल, आंटी, हमारी चाकर ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हमारे परिवार की कोई गलती ना है, हमें माफ कर दीजिए। बापू साहब, हमारी वजह से ना लाडो ना, ऐसे रोकर मारा कलेजे पे छुरिया मत चला तू। जिसकी गलती है पाप उसी का सर। अब तो आप लोगों के विश्वास हो गया नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है इन सब में। ये तो हमारी नौकरानी के इतने ऊंचे ख्वाब थे, आके सीधे जमीन पे गिर गए। भाई साहब, हुक्म मैं जानू हूँ, जो हुई हो वो को नहीं होना चाहिए, और हम सब शर्मिंदा भी हैं अपनी इस गलती के लिए। हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अंकल जी, मैं नहीं जानता इन सबके पीछे आप लोगों का क्या इरादा था, पर जो भी था बहुत ही घटिया खेल था ये। और अब ये बात खुल चुकी है, तो इसीलिए माफी मांगकर बात को संभालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं बेटा, क्या यही कायदा है धौलपुर का? मेहमानों को देवता का दर्जा देने का नाटक करो और घाट पर बुलाकर उनका अपमान। अब मैं यहाँ एक मिनट भी रुक नहीं सकता। बेटा बेटा रतन सिंह, इस अपमान को हम कभी नहीं भूलेंगे और ना ही तुम्हें भूलने देंगे। अब हम देखते हैं हमारी बिरादरी में इस घर से रिश्ता कौन जोड़ता है। हुकुम हुकुम। भाई साहब, आप तुम्हारा भरोसा करिए भाई साहब। हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा है भाई साहब। आपको मालूम है मैं जानबूझ के कभी झूठ ना बोलूं भाई साहब। बाबू साहब, आप तो माने जानते कि मैं ऐसा ना कर सकती। आप हमारा विश्वास करे राना बाबू साहब। मैं भला ऐसे पेड़ की जड़ क्यों खोदूंगी जिसके नीचे मैंने जाम मिली। मैं ऐसा कालिक लगा के सबके सामने क्यों आऊंगी जबकि मैंने पता है इसकी सजा की होगी। चोरी तुझे सवेरे किसी ने छोटी मालकिन का कह दिया, खुद को तो छोटी मालकिन समझने लगी। हाँ, अगर कनक घर में नहीं थी तो तन्ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये जो तूने कनक के गहने और कपड़े पहन रखे हैं, अब तो तू ये भी कहेगी ना कि तुझे कनक ने जबरदस्ती पहना रखे। उसकी उतरन छोड़कर नए कपड़े पहनने की
मैं जानती हूँ जिस दिन से तेरे कदम इस हवेली में पड़े हैं तू मेरी बेटी के बराबरी करने के सपने देख रही है। लेकिन मैंने तुझसे कहा था अगर तूने मेरी बेटी पर नजर डाला ना तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। आपके घर में किसी के नए कदम पड़ने वाले हैं और ये नए कदम इस हवेली का भविष्य बदल सकते हैं। आज से 15 साल पहले पंडित जी ने कहा था कि तेरे कदम इस हवेली का भविष्य मोड़ देंगे। तेरे चेहरे की इस कालिख ने साबित कर दिया तेरे ये कदम इस हवेली के लिए एक धब्बा है। मासी, हमने तो सिर्फ हमारे काम के लिए तीली लगाई थी, पर ये आग तो कुछ ज्यादा ही फैल गई है। मैं ये थोड़ा ना चाहूँ कि उसको हवेली से निकाल दें। अरे अच्छी खासी नौकरानी हाथ से निकल जाएगी। और मैं ये धब्बा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल। मालकिन, 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 मैं आपके हाथ जोड़ूं, तो पैर पड़ूं। मालकिन, हमारी बहन ने हवेली से ना निकालो। मालकिन, आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। इसकी गलती मैं अपने सर पे लेने को तैयार हूँ। मालकिन, आप जो सजा देंगी मैं लेने को तैयार हूँ। हमारी बहन ने ना निकालो। मैंने आज तक आपकी हर एक इच्छा को सर आंखों पे रखा है। सब अपनी बहन के लिए तो किया है मैंने। आप बोले तो मैं लड़कों वालों के पास जाके अपनी नाक रगड़ के आने को तैयार हूँ। मैं खुद माफी मांगूंगा उनसे। मेरी बहन ने ना निकालो। मालकिन, शिवराज, तू अपनी वफादारी का पोथा पत्री लेके फिर से बैठ गया। तो अब जरा हमारे भी एहसानों का पोथी पत्र खोल ले। याद है ना तूने लिखा जो मैंने किया तेरे साथ। तेरी बहन की शिक्षा अब तक की मुफ्त में की है। तेरे कहने पर मैंने इसे आजाद छोड़ा। मैं चाहती तो जिंदगी भर इसे हवेली में अपनी नौकरानी बनाकर रख सकती थी। मैं चाहती तो इसकी हर सांस हवेली में गिर भी रख सकती थी। लेकिन नहीं, मैंने इसके साथ अच्छा किया। और इसने इसके बदले में क्या किया? हाँ, बता दे शिवराज, आज इसे बता दे कि रसाल की खुशियों के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी हवेली के नाम कर दी है, ताकि ये अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। बता दे शिवराज, थारी एक एक सांस हमारे पास गिरवी है ताकि ये खुली हवा में सांस ले सके। और इसे ये भी बता दे कि तूने अपना वादा निभाने के लिए जिंदगी भर मीठा न खाने की कसम खाई। और इसके बदले में इसने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अम्मा जी, संध्या की आरती का समय हो गया है। हमारी संध्या की आरती का समय हो गया है। हम वापस आए तो इस लड़की के नाखून का साया भी इस हवेली में नजर ना आए। मालकिन, बड़ी मालकिन, कह रहे हैं कि आपकी हर सांस पे उनका हक है। ये सही ना किया आपने। कहीं और चले जाते, कहीं और काम कर लेते, आधा पेट खा लेते, जमीन पे सो जाते, पर आपको उनकी चाकरी तो ना करनी पड़ती।
क्या लगा था आपको कि आपकी रसाल इतनी कमजोर है कि उसे हवेली का सुख और अच्छा खाना ना मिलेगा तो वो जी ना पाएगी? क्या मैं आप जी पाऊंगी भाई साहब? क्या मैं आप सांस ले पाऊंगी इस हवेली में, जब मैंने पता है कि हमारी हर एक सांस के बदले हमारे भाई साहब की सांस है? देख हमारी आंखों में, मैं तारे से सच कह रहा हूं, मैंने ना यहाँ चाकरी करने का एक पल के लिए भी अफसोस है, क्योंकि हमारी सारी खुशियां, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ तू है। मैं यहाँ कामना करता, कहीं और कर लेता तो तेरे को पढ़ाता कैसे, तारे को एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाता, तो तुझे राणा सा कैसे मिलते बता, जो तुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। आज से 15 साल पहले जब हम दोनों मंदिर के बाहर खड़े थे ना, तुझे भूख लगी थी और तू लगभग बेहोश होने वाली थी और हमारे हाथ खाली थे। तब हमें खाना खिलाने वाला हाथ राणा सा का था। उस दिन अपनी बहन के साथ तुम्हें मेरी हवेली चलना होगा। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह और खाना दोनों दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जिंदगी भर मेरी चाकरी करनी होगी। भाई साहब, आपने इतना कष्ट सहा है हमारे खातिर और मैंने भनक न लगने दी। क्यों किया आपने भाई साहब ऐसा, क्यों किया? एक वादा कर, चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए और तू अपनी बहन का साथ कभी न छोड़ेगा। वादा करता हूँ बापू से। मैंने बापू से वादा किया था कि थारा ख्याल रखूंगा, हमेशा थारा साथ निभाऊंगा। कोई तकलीफ थारी और आएगी ना तो आगे थारा भाई खड़ा मिलेगा उसने। बापू से वादा किया था मैंने कि थारी आंखों में एक भी आंसू ना आने दूंगा। आज वो वादा टूट गया। राणा बापूसा के वादे के कारण अब हम अलग हो जाएंगे भाई साहब, क्योंकि बड़ी मालकिन मैंने इस हवेली में एक पल ना रहने देगी और आप इस घर से बंधे हो। मैं तारे बिना ना रह पाऊंगी भाई साहब, मैं मर जाऊंगी। कोई ना, सुन, माताजी महाराज पे विश्वास रख, वो है हमारे साथ। मैं जानू सब ठीक हो जाएगा, वो हमें हल बताएंगी, चिंता ना कर। चल निकल। मैं अपने भाई साहब की जान और सम्मान हूँ और अब से ताकत भी बनूंगी। मैंने पक्का कर लिया है कि मैं आपकी ढाल ना बन सकी तो आपकी कमजोरी भी ना बनूंगी। माता जी महाराज जो रास्ता दिखाएगी उस पे चलूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। तू मन्ने छोड़ के नहीं जा सकती।
क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कोई नहीं जानता है तुम्हारे बारे में यहाँ पे। जाओ भी, निकलो यहाँ से। कनक, तुम अचानक यहाँ आ गई थी इसलिए मैं परेशान हो गया था, तो बस यही देखने आया कि तुम ठीक तो हो। मैं ठीक हूँ। जो हुआ उस नौकरानी के साथ हुआ है। लड़के वाले आए थे मैंने देखने के लिए, इतना बड़ा हंगामा करके उनको भगाया है मैंने, और गाज गिरी नौकरानी रसाल की तरफ। सैंडी, इससे पहले कि हमारे माँ बाबा सा हमारा रिश्ता किसी और के साथ फिक्स कर दे, भाग चल। तुम्हें पता ना मेरा बिजनेस अभी तक सेट नहीं हुआ है, एंड इनफैक्ट मेरा पैसों का भी क्राइसिस चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने इतने सारे पैसे दिए थे, उससे बात नहीं बनी? नहीं, पैसे इन्हें बेचकर ना काफी सारे पैसे अरेंज हो सकते हैं। शिवराज, छोड़ उसे। तो आप इस इम्तिहान में फेल ना होना चाहती थी, तभी मैंने फंसा दिया। छोटी मालकिन, ये सब करने से पहले रतन सा के मान सम्मान के बारे में सोचना चाहिए था आपको। कम से कम ये तो सोच लेते कि उनको पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। क्यों आप नहीं जानती कि ये ढोलपुर के लफंगो लड़कों में से एक है जो आपको प्यार के झूठे वादे और सपने दिखा के बेवकूफ बना रहा है पैसे ट्रैप से। और इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए आपने हमारी बहन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, और तो और अपने परिवार की लड़के वालों के सामने पूरी नाक भी कटवा दी आपने। एक बार ना सोचा? गलती हो गई शिवराज, तू जो बोलेगा ना मैं वो करूंगी। मैं अपना लगाया इल्जाम भी वापस लूंगी। मैं मासा के पास जाके उनको बोलूंगी अपना फैसला बदले, रसाल हवेली छोड़ के ना जाएगी। बस उसके बदले में इसे छोड़ते हैं। मैं वादा कर रही हूँ शिवराज, वो कहीं ना जाएगी, यहीं रहेगी हमारे साथ हवेली में। छोड़ दो। आज के बाद छोटी मालकिन के आसपास भी दिखाई दिया ना तो दोबारा दुनिया में दिखाई ना देगा। आई बात समझ? चल निकल। छोटी मालकिन, आज जो हुआ है ना वो सब आपके कारण हुआ है, इसलिए इसे अब ठीक भी आप ही करेंगी, वो भी अभी। आइए। आखिर टूट ही गई भाई बहन की जोड़ी। अच्छा है मुसीबत टली हवेली से। वैसे वो दोनों गए कहां पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शिवा अपनी बहन को लेकर रफू चक्कर हो गया? शायद वो भूल गया है कि इस हवेली के साथ में उसने अपनी जिंदगी का सौदा किया है। बड़े हवेली का नमक खाया साहब, इससे गद्दारी करके अपने नमक खड़े पानी ना करेंगे। अरे तू इन लोगों के साथ क्या कर रही है? मासा, आरती के समय हनी रसाल के बारे में सोच के बहुत बेचैनी हो रही थी। मासा, आप कहती है ना कि जवान छोरी और खुली हुई तिजोरी एक समान हो गए हैं।
रसाल को ऐसे सड़क पर छोड़कर आप क्यों अपने सर ले? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप रसाल ने माफ कर दो, क्योंकि मैंने माफ कर दिया उसे। सर रसाल मारे पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी। हमारा तो दिल पिघल गया। मतलब मन लगे कि हमें एक मौका और देना चाहिए इनको, है ना?